हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख गवर्नर जनरल व उनकी नीतियों के बारे में। यहाँ से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का यह टॉपिक रहता है हमारा, तो आपको यहाँ से चीज़ों को समझना है। तो आइए, ध्यान रखना, सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे आजकल हर एग्जाम में ये मिथ फैलाया जा रहा है कि हिस्ट्री से सवाल पिक नहीं किए जाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना, मॉडर्न हिस्ट्री से अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं और यह भी एक मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। तो आइए, पहला सवाल पढ़ते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स की मुख्य नीति क्या थी? तो लिखिए, बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब हुआ था? 1772 में। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, बंगाल में द्वैध शासन का अंत किसके शासन में हुआ? तो आप बताएंगे वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन में हुआ था। ठीक है, अब बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस की मुख्य नीति क्या थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस की मुख्य नीति थी स्थायी बंदोबस्त, और किस वर्ष आई थी? 1793 में। तो यहाँ से अपन ने 2 पॉइंट पढ़े हैं अभी तक। कौन कौन से? वॉरेन हेस्टिंग्स की मुख्य नीति क्या थी? बंगाल में द्वैध शासन का अंत। फिर अपन ने पढ़ा लॉर्ड कॉर्नवालिस की मुख्य नीति क्या थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस की मुख्य नीति थी स्थायी बंदोबस्त। क्या थी? स्थायी बंदोबस्त। अब आता है लॉर्ड वेलेस्ली की मुख्य नीति क्या थी? लॉर्ड वेलेस्ली की मुख्य नीति थी सहायक संधि, और किस वर्ष हुई थी? 1798 में। कब हुई थी? 1798 में। तो पहला सन कौन सा है? 72। फिर अपन ने पढ़ा 93। फिर अब लास्ट हमारा कौन सा है? 98। तो दोबारा रिवाइज करेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स की मुख्य नीति क्या थी? बंगाल में द्वैध शासन का अंत। बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब हुआ था? 1772 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मुख्य नीति क्या थी? स्थायी बंदोबस्त, 1793 में। और लॉर्ड वेलेस्ली की मुख्य नीति क्या थी? सहायक संधि, 1798। सहायक संधि 1798। आइए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी की मुख्य नीति क्या थी? राज्य हड़प नीति, 1856। राज्य हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की मुख्य नीति कौन सी है? राज्य हड़प नीति। लॉर्ड रिपन की स्थानीय स्वशासन, 1882। इसलिए लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। आज थोड़ी हमारी तबीयत खराब है, इसलिए आपको वीडियो दिखा के नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो आप आज ऑडियो में ही सुने। ठीक है। लॉर्ड कर्जन की मुख्य नीति क्या थी? बंगाल विभाजन। ध्यान रखना, कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। कौन था वायसराय? कौन था? लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन 1905। तो अभी तक देखो, अपन ने नंबर 4 क्या पढ़ा? लॉर्ड डलहौजी की मुख्य नीति क्या थी? राज्य हड़प नीति। क्या थी? राज्य हड़प नीति। फिर अपन ने पढ़ा लॉर्ड रिपन क्या था? स्थानीय स्वशासन। क्या था? स्थानीय स्वशासन। फिर अपन ने पढ़ा बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में? कर्जन, लॉर्ड कर्जन। कब हुआ था? आपको इसका सन भी याद रखना है, 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। अभी तक मैंने 6 सवाल पढ़े हैं, 6 के 6 आप सभी को याद होने चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है विलियम बेंटिंक की मुख्य नीति क्या थी? सती प्रथा पर रोक। सबसे इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा पर रोक। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डरफिन की मुख्य नीति क्या थी? कांग्रेस की स्थापना। क्या थी? कांग्रेस की स्थापना। और कब हुई थी? 1885 में। किसने अध्यक्षता में? एहो ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो आज अपन ने पढ़े प्रमुख गवर्नर जनरल व उनसे संबंधित मुख्य नीतियां। यहाँ से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ से अपन आज अपने 16 सवाल यहाँ से क्लियर करे हैं। आप समझ चुके होंगे 16 सवाल अपन ने यहाँ से कैसे क्लियर करे हैं। तो ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक करिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।